नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल एसएससी रीड पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम रीजनिंग को पार्ट वाइज करा रहे हैं, तो यह रीजनिंग का पार्ट नंबर 48 है। अगर आपने इससे पिछले वाले पार्टों को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे देखेंगे यहाँ पर एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, जीडी, एनटीपीसी बैंक, रेलवे, आर्मी, सीआरपीएफ, सीटेट, पुलिस, स्टेट एग्जाम या दोस्तों अदर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिस एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाती है, तो उन सभी के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कि जिस प्रकार यहाँ पर 6 का संबंध 18 से है, उसी सेम प्रकार से हमें बताना है कि यहाँ पर 4 का संबंध किस संख्या से होगा। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पर 6 से 18 कैसे आया। उसी प्रकार आप सोचेंगे कि यहाँ पर 4 से दोस्तों यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। अब दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। अगर दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 का गुणा 3 से कर देते हैं, तो 6 का गुणा अगर आप 3 से करेंगे तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा। उसी सेम प्रकार से अगर हम क्या करेंगे, 3 से गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 4 ऑप्शन में से हमें कहीं भी 12 देखने को नहीं मिल रहा है, तो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। अब आप कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पर 6 से यहाँ पर 18 कैसे आया, तो अगर हम क्या करें दोस्तों, यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 6 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा। अब 36 में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 36 में 2 से भाग कर देंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा। उसी सेम प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद उसका आधा कर देंगे, यानी कि यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 का आधा अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो 8 आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों 8 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सवाल को दिया गया है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों दिया गया है, राज्य, जिला और शहर, इन तीनों शब्दों के बीच में हमें संबंध बताना है। किस सर्कल से हम इसे प्रदर्शित करेंगे, कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे इसे। तो यहाँ पर आप देखेंगे राज्य, जिला और शहर, आपको सोचना है कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है। तो राज्य दोस्तों क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम राज्य का एक सर्कल ऐसे बना लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर जिला दे रखा है, तो जिला दोस्तों क्या होता है, वो राज्य के अंदर ही आता है। तो राज्य के अंदर आता है, तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे, तो ये जिला हो गया। अब दोस्तों जिले के अंदर क्या होता है, शहर होता है। तो शहर को क्या करेंगे, हम इसके यहाँ पर जिले के अंतर्गत रखेंगे, यानी कि इसके अंदर एक वेन डायग्राम, यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे। तो देखेंगे दोस्तों इस टाइप का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों। तीसरा प्रश्न भी एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया है, पुरुष का संबंध जिस प्रकार जीवनी से है उसी प्रकार हमें बताना है कि राष्ट्र का संबंध किससे होगा। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको सोचना है कि यहाँ पर पुरुष का संबंध जीवनी से कैसे है, उसी प्रकार आप सोचेंगे कि यहाँ पर राष्ट्र का संबंध दोस्तों किससे होगा। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पुरुष का जो जीवन होता है, यानी कि पुरुष के जीवन की कहानी को क्या कहा जाता है दोस्तों, जीवनी कहा जाता है। उसी प्रकार हमें बताना है कि यहाँ पर राष्ट्र के जीवन की कहानी को क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पर इतिहास आएगा। तो इतिहास देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों चौथे प्रश्न को देखिए। चौथा प्रश्न में दिया गया है, दिए गए प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात करें। सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे कि लुप्त पद कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, और इसी क्वेश्चन मार्क के दोस्तों कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है।
तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, इस टाइप के सवाल को आप दो तरफ से सॉल्व कर सकते हैं। या तो दोस्तों आप इस तरफ से सॉल्व कर सकते हैं या नीचे की तरफ से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करने का जो तरीका होता है दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना है कि किस तरफ संख्याएं बड़ी हैं। दोस्तों जिस तरफ संख्याएं बड़ी होती हैं ज़्यादातर दोस्तों क्वेश्चन उसी तरफ से सॉल्व होते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर नीचे की तरफ से दोस्तों यहाँ पर हमें बड़ी संख्या देखने को मिल रही है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें क्लियर हो गया है कि कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 15 और 6 को हम ऐसा क्या करें दोस्तों कि यहाँ पर 84 हो जाए। उसी सेम प्रकार से यहाँ पर 30 और 8 को हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 152 हो जाए। जो तरीका दोस्तों आप इन दोनों में लगाएंगे वही सेम तरीका यहाँ पर भी लगेगा। अब दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पर क्या करेंगे, 15 और 6 को जोड़ेंगे तो 15 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। और 21 का गुणा हम 4 से कर देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 21 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 84 लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30 और 8 को जोड़ेंगे तो 30 8 38 हो जाएगा। और 38 का गुणा दोस्तों हम क्या करेंगे, हम 4 से करेंगे। तो जब आप 4 से गुणा करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 152 लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 का, यहाँ पर 20 और 5 को हम जोड़ेंगे तो 20 5 25 हो जाएगा। और 25 का गुणा हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 25 का गुणा 4 से कर देंगे तो 25 चौका कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 100 होता है। तो देखेंगे दोस्तों 100 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों पांचवें प्रश्न को देखिए। पांचवा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस जरूर करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों दिया गया है 3 + 4 = 11, 4 + 9 बराबर यहाँ पर 19, 5 + 36 बराबर यहाँ पर 31 है। तो 7 + 25 बराबर हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर 3 और 4 को हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 11 आ जाए। उसी प्रकार आप सोचेंगे कि 4 + 9 को ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 19 हो जाए। जो तरीका दोस्तों आप इन तीनों में लगाएंगे वही सेम तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर इस साइड वाली जितनी भी संख्याएं दी गई हैं इनका हम क्या करेंगे, स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पर इस साइड वाली जो संख्या दी गई हैं इनका हम निकाल लेंगे क्या दोस्तों, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम ऊपर से देखते हैं। तो यहाँ पर 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 9 होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 दिए गए तो 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 को इसमें हम प्लस करेंगे तो प्लस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा। अब देखेंगे तो यहाँ पर 11 लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 4 का आप स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर 16 होता है। अब यहाँ पर 9 दिया है तो 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यानी कि स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो इस 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 3 होता है। तो यहाँ पर 16 में प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 3 19 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर 19 दिया गया है। उसी सेम प्रकार से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अब 5 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो 5 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। यहाँ पर 6 का, यहाँ पर देखेंगे 36 दिया है तो 36 का यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यानी कि स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 प्लस कर देंगे तो 25 में 6 प्लस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 31 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो तरीका हम दोस्तों यहाँ पर लगाए हैं इन तीनों में, उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 7 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर 49 होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो कितना होता है, यहाँ पर 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो यहाँ पर 49 में प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 54 हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों 54 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर 54 आ जाएगा। तो 54 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 को देखिए। प्रश्न नंबर 6 कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो सॉल्व कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले हम सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। तो दिया गया है यहाँ पर एक विशिष्ट कोड भाषा में TDA को 81 लिखा जाता है, EJB को यहाँ पर 52 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में
COY का कोड क्या होगा हमसे पूछ रहा है। अब दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर TDA को यहाँ पर 81 कैसे लिखा, EJB को यहाँ पर 52 कैसे लिखा। जो तरीका दोस्तों यहाँ पर लगा होगा वही सेम तरीका हम यहाँ पर लगाएंगे। अब दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो अक्षर दिए गए यानी कि TDA दिया गया है तो इसका हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने का मतलब दोस्तों कि यहाँ पर T दोस्तों ABCD के क्रमानुसार में कितने नंबर पे आता है। तो यहाँ पर T दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर हम 20 लिख लेते हैं। और डी दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। ए दोस्तों 1 नंबर पे आता है। अब दोस्तों यहाँ पर इन्हीं तीनों संख्याओं का हम क्या करें कि यहाँ पर 81 हो जाए। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पहली दो संख्याओं का आपस में हमें गुणा करना है। तो 20 का गुणा अगर आप 4 से करेंगे तो 20 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। और यहाँ पर +1 कर देंगे यानी कि तीसरी संख्या को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 चौके 80 और यहाँ पर +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 81 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर 81 लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोस्तों देखेंगे कितने नंबर पे आता है ABCD के क्रमानुसार में। तो ई 5 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर हम 5 लिख लेते हैं। जे दोस्तों कितने नंबर पे आता है, यहाँ पर 10 नंबर पे आता है। और बी दोस्तों यहाँ पर कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लॉजिक क्या लगाया था, यहाँ पर पहली दो संख्याओं का आपस में हमने गुणा किया था और तीसरी संख्या को हमने प्लस कर दिया था। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का गुणा 10 से करेंगे तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा। और यहाँ पर 50 में +2 कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 52 हो जाएगा, जो कि दोस्तों 52 यहाँ पर लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। तो सी दोस्तों देखेंगे कितने नंबर पे आता है, तो सी दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर पे आता है। और यहाँ पर ओ दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर पे आता है। वाई दोस्तों 25 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहली दो संख्याओं को हम आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 15 का गुणा 3 से करेंगे तो 15 × 3 = 45 हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरी संख्या को हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर 25 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 3 = 45 हो जाएगा। और 45 में +25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 70 हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों 70 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 7वें प्रश्न को देखिए। 7वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ लाल, लाल का अर्थ टमाटर, टमाटर का अर्थ दूध, दूध का अर्थ मृदा और मृदा का अर्थ दोस्तों सफ़ेद। यहाँ पर दोस्तों मृदा का मतलब होता है मिट्टी। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, दी गई कोड भाषा में पौधा किसमें उगता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है, दी गई कोड भाषा में पौधा किसमें उगता है। तो यहाँ आप सभी को पता होगा कि पौधा किसमें उगता है दोस्तों, मिट्टी में उगता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मिट्टी को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मृदा का अर्थ है सफ़ेद। तो यहाँ पर दोस्तों मृदा को जो कहा जा रहा है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सफ़ेद कहा जा रहा है, मृदा का अर्थ है सफ़ेद, तो सफ़ेद आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप का प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 8वें प्रश्न को देखिए। 8वां प्रश्न कैलेंडर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 27 सितंबर को शनिवार है, उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, हमसे पूछ रहा है। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों दिया क्या गया है, 27 सितंबर को शनिवार है। तो सितंबर दोस्तों कितने दिन का महीना होता है, यानी कि 30 दिन का महीना होता है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर 27 सितंबर को क्या है दोस्तों, शनिवार है। तो 27 सितंबर को शनिवार है, तो कितने दिन शेष बचे हैं इसमें, सितंबर में 3 दिन शेष बचे हैं। तो यहाँ पर 3 दिन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है उसी वर्ष 27 अक्टूबर को, यानी कि 27 दिन ये हो गया, यानी कि 27 अक्टूबर को पूछ रहा है तो 27 दिन ये हो गए। और क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों 3 दिन ये, इनको हम आपस में प्लस करेंगे तो 27 में +3 करेंगे दोस्तों, टोटल दिन कितने हो गए यहाँ पर 30 हो गए। तो यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है कि यहाँ पर 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर 30 दिन हो गया, तो 30 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। 7 से क्यों भाग देंगे दोस्तों, इसलिए भाग देंगे क्योंकि दोस्तों सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन के बाद जो दिनों की संख्या होती है वो पुनः रिपीट होने लगती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30 में दोस्तों यहाँ पर टोटल कितने हुए थे, 30 हुए थे, 30 में हम क्या करेंगे 7 से हम भाग देंगे।
तो यहाँ पर 7 से जब आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, यहाँ पर 28 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर शेष कितना बचा दोस्तों, यहाँ पर 2 दिन शेष बचा। जो दोस्तों यहाँ पर शेष बचा है उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर शनिवार में प्लस करेंगे। तो शनिवार में दोस्तों जब आप 2 दिन प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सोमवार हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों सोमवार किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों नवे प्रश्न को देखिए। नवा प्रश्न दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, यदि a बराबर 2, m बराबर 26 और z बराबर 52 हो तो BET बराबर क्या होगा, हमसे पूछ रहा है। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पर a बराबर 2 किस प्रकार से लिखा है, m बराबर यहाँ पर 26 किस प्रकार से लिखा है। जो तरीका दोस्तों इसमें लगा होगा वही सेम तरीका यहाँ पर लगेगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर a से यहाँ पर 2 किस प्रकार से लिखा है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों जो ए होता है वो ABCD के क्रमानुसार में, यानी कि ए कितने नंबर पे आता है, ए पहले स्थान पे आता है, तो यहाँ पर 1 नंबर पे आता है। तो 1 का यहाँ पर डबल करेंगे यानी कि 2 का यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 दूनी 2 हो जाएगा। उसी प्रकार आप देखेंगे यम दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। तो 13 का डबल करेंगे, 13 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो 26 आप यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है। उसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे जेड दिया है, तो जेड 26 नंबर पे आता है और 26 का गुणा 2 से करेंगे तो 26 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 52 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 52 हो जाएगा। उसी सेम प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन अक्षरों का नंबरिंग करेंगे और उसका डबल कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों बी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 2 नंबर पे आता है। तो 2 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये दोस्तों 5 नंबर पे आता है, तो 5 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। उसी प्रकार आप देखेंगे तो टी दोस्तों 20 नंबर पे आता है ABCD के क्रमानुसार में। तो 20 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इनको आपस में प्लस कर लेंगे यानी कि जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 10 कितना हो जाएगा, 50 50 4 54। तो 54 देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है 3 का संबंध दोस्तों जिस प्रकार 20 से है उसी प्रकार हमें बताना है कि 7 का संबंध किस संख्या से होगा। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर आप सोचेंगे कि 3 से यहाँ पर 20 कैसे आया, उसी प्रकार आप सोचेंगे 7 से यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पर कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो अगर हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का गुणा अगर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 6 से कर देते हैं तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा और 18 में प्लस 2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 में गुणे 6 करेंगे तो 7 छके कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 42 हो जाएगा। और 42 में दोस्तों यहाँ पर प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन में हमें 44 कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। अब कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों इसका लॉजिक क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर अगर जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। और 9 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 2 से, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा। और 18 में क्या करेंगे, अलग से यानी कि अपने तरफ से यहाँ पर 2 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर 18 2 20 हो जाएगा। उसी सेम प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 का हम स्क्वायर करेंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर 49 होता है। 49 का गुणा अगर आप 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 98 हो जाएगा। और 98 में दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों 100 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।